नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। नजर आएंगे इस वक्त की पहली खबर पर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान राजनीतिक चहलबाजी भी देखने को मिल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से अपनी बात रखी और शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना दिया। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है उन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी विधानसभा बजट का सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान राजनीतिक चुगलबाजी भी देखने को मिल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से अपनी बात रखी और शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए ये बात कही है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और इस दौरान उन्होंने सपा विधायक शिवपाल यादव की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। वहीं चाचा शिवपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे की तारीफ के बीच अखिलेश यादव भी कूद पड़े। शिवपाल की तारीफ किए जाने पर योगी को जवाब देते हुए कहा, नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। वहीं इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने चुटकी लेते हुए कहा कि चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछिए कि वो किसके हैं। आपको बता दें, विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में लैपटॉप और टैबलेट्स वितरण का कार्य संपन्न कराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सदन को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का भी जिक्र किया। बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं और मैं सभी पक्षों के सभी मान्य सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन की हैसियत से बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और इसलिए हमें जनादेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को इस बात का पता है कि कौन किसी भी योजना का शिलान्यास करता है और उसका उद्घाटन कौन करता है। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है
कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। फिलहाल यूपी विधानसभा का बजट सत्र में जमकर राजनीतिक चुहलबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन बजट सत्र के दौरान सबसे सख्त सीएम योगी आदित्यनाथ ही नजर आए और सभी को भाषा रखने का ख्याल भी दे रहे थे। बहरहाल बजट सत्र चल रहा है, एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और इस पर आपकी राय क्या है, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब रुक करेंगे दूसरी खबर पर। भाजपा कार्यकर्ताओं का आना मना है आज्ञा से थाना प्रभारी। जरा गौर से देखिए और ये पोस्टर जो आज काफी चर्चा में बना हुआ है, अब इसमें सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस पोस्टर ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। वैसे इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव हो, हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है और ऐसे में ये पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने इस पर पीछे कहां रहने वाले, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ है हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आना मना है आज्ञा से थाना प्रभारी। जरा गौर से देखिए, ये पोस्टर तो आज बहुत चर्चा में है, अब इसमें सच्चाई क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस पोस्टर ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। वैसे इन दिनों चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो, हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। अब जैसे ही पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले, छपाक से एक ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, लग गई ट्विटर पर लोगों की छड़ी। एक के बाद एक यूजर्स ने ट्वीट किए और सरकार को आड़े हाथ ले लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है इन 5 से 6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना मना हुआ हो थानों में। यह है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का बुलंद इकबाल। अब अखिलेश यादव के बाद ट्विटर पर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा है कि एसएचओ मेडिकल थाना जनपद मेरठ जी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से दुखी होकर थाने के मुख्य द्वार पर लगा दिया बोर्ड, भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है, सराहनीय पहल। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपका कभी थाने में जाना हुआ तो मुख्य द्वार ही दीवार पर लिखा होगा कि थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित है। कुछ दिन पहले बाबा ने भाजपा नेताओं को दलाल बताया तो जनपद मेरठ के मेडिकल थाना प्रभारी ने लिख दिया भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। इसमें गलत क्या है? अब ट्वीट तो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन मामला क्या है वो हम आपको पूरी बात बता देते हैं। आखिर क्या है इस वायरल फोटो की सच्चाई? जानकारी के मुताबिक मेरठ के मेडिकल थाने पर शुक्रवार को एक विवादित बैनर लगा दिया गया और इस पर लिखा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। आरोप है कि ये बैनर भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है और कहा जा रहा है कि ये पोस्टर संपत्ति खाली करने के एक मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है। पुलिस ने ये वारदात देने वाले अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। एसएसपी मेरठ ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोपहर में मेडिकल थाना क्षेत्र से एक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसके संबंध में ये है कि आज लगभग 2 बजे के आसपास एक पारिवारिक विवाद था, देवर भाभी का विवाद था दुकान पे कब्जा कराने को लेकर। उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों के फेवर में कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही जो थाने की पुलिस थी समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति उसी भीड़ से जा करके लगभग 20 मिनट बाद एक पोस्टर लेकर के आया, जिसको थाने पे चस्पा कर दिया, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के लोगों का थाने में प्रवेश वर्जित है ऐसा लिखा गया था। पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से ये चीज किया गया, जिनके नाम प्रकाश में आ गए, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है
और उन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। एसएसपी के मुताबिक देवर भाभी के बीच दुकान पर कब्जा कराए जाने को लेकर विवाद था। एक पक्ष की ओर से अराजक तत्व आए और उनमें से एक ने पोस्टर लगा दिया। अराजक तत्वों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और नाम प्रकाश में आए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अब फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर लोग मजे ले रहे हैं और इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रुक करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पर। तुम पिताजी का पैसा लाते हो, राशन बांटा तो पिताजी का पैसा ही था। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष ने कहे हैं। वैसे भी इन दिनों गर्मी बहुत है और इसका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यूपी की सियासत में भी प्रचंड गर्मी छाई हुई है। कुछ ऐसे ही यूपी सदन में देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हो गई और बात इतनी अधिक बढ़ गई कि खुद नेता सदन और सीएम योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर माहौल को शांत कराना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से यह कहे जाने पर कि क्या आपने सैफई की जमीन बेचकर सड़क बनाई थी, अखिलेश यादव काफी बिफर पड़े। इस दौरान वहां का माहौल कैसा रहा, हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। तुम पिताजी का पैसा लाते हो, राशन बांटा तो पिताजी का पैसा था। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष ने कहा। वैसे भी इन दिनों गर्मी बहुत है और इसका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यूपी की सियासत में भी प्रचंड गर्मी छाई हुई है। कुछ ऐसे ही यूपी सदन में देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हुई और बात इतनी अधिक बढ़ गई कि खुद नेता सदन और सीएम योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर माहौल शांत कराना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहे जाने पर कि क्या आपने सैफई की जमीन बेचकर सड़क बनाई थी। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिफर पड़े। वो अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि क्या तुम पिताजी का पैसा लाते हो, राशन बांटा तो पिताजी का पैसा था। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? अखिलेश यादव के ये कहते ही दोनों तरफ से शोर शराबा होने लगा तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए और सबको मर्यादा में रहने की नसीहत देते नजर आए। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर 1 घंटे से अधिक समय तक हमला बोला और इसके बाद योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए तो उन्होंने सपा पर पलटवार शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने उन्हें बीच बीच में टोकने लगे। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के भाषण के बीच खड़े होकर उनसे पूछा कि वो बताएं कि लोक भवन में कब बैठ पाएंगे। केशव ने जवाब दिया कि लोक भवन में कमल खिल गया है और खिला रहेगा। साइकिल पंचर ठीक हो गई है, यूपी की जनता ठीक नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, ये भूल गए हैं कि उन्हें जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनवाई। बताया फोन लेन किसने बनाई। केशव ने जवाब दिया, अध्यक्ष जी कृपा करके इन्हें बता दीजिए कि 5 साल सत्ता में नहीं रहे, फिर 5 साल के लिए विदा हो गए हैं। 2027 में चुनाव आएगा, फिर कमल खिलेगा और सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेसवे किसने बनाई है, मेट्रो किसने बनाई है। ऐसा लगता है कि आपने सैफई की जमीन बेचकर आपने ये सब बना दिया है। और ये सुनते ही अखिलेश यादव बिफर पड़े और कहा कि तुम पिताजी से पैसा लाते हो ये बनाने के लिए, राशन बांटा है तो पिताजी से पैसे लाए हो। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय सदस्य,
आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वही बात है क्या? अखिलेश के इतना कहते ही दोनों ओर से विधायक खड़े हो गए और हंगामा होने लगा। हंगामा बढ़ता देख सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। उन्होंने सबको मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि सहमति असहमति हो सकती है, किसी भी बात पर हम बाद में ठीक करवा सकते हैं, लेकिन तू मैं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये गलत परंपरा होगी और देश में गलत संदेश जाएगा। जब एक सदस्य खासकर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना ठीक नहीं है। और फिलहाल गर्म तेवर इन दिनों अखिलेश यादव के नजर आ रहे हैं और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।